बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, जहां हर दूसरा शख्स कुरान पाक को सीने से लगा कर रखता है, जहां अजान की आवाज गूंजते ही दिल लरज उठते हैं। इसी मुल्क में ऐसा लर्ज़ाखेज वाक़या रूनुमा हुआ है कि सुनकर रूह कांप उठती है। जी हाँ नाज़रीन, ये वो वाक़या है जिसे सुनकर आपका दिल खून के आंसू रोएगा, क्योंकि यहाँ एक साथ कई कुरान मजीद के नुस्खे आग के हवाले कर दिए गए और साथ ही साथ कब्रों की बेहुरमती करके ऐसी तौहीन की गई कि जिसका तसव्वुर भी नाकाबिले बर्दाश्त है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस सानहे की पूरी तफसील बताने जा रहे हैं और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी जान सकें कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या लाहौर के नवाही इलाके मुरीद के एक कदीम कब्रिस्तान में पेश आया। ये वही जगह है जहां एक बुजुर्ग सूफी हस्ती सैयद मुबारक अली शाह साहब का मज़ार मौजूद है। वो बुजुर्ग जो तकरीबन 30 बरस कबल इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और जिन्हें उनके आबाई कब्रिस्तान में दफन किया गया था। मुकामी लोगों और मुरीदैन का कहना है कि ये दरबार दूसरे दरबारों की तरह नहीं है। यहाँ ना कोई गद्दी नशीनी का सिलसिला है और ना चंदे के डब्बे रखे गए हैं, बल्कि हर साल सिर्फ एक महफिल मिलाद और 11वीं शरीफ के मौके पर लंगर तकसीम किया जाता है। लेकिन नाज़रीन, रात के अंधेरे में एक ऐसा क़यामत खेज मंजर पेश आया कि लोग चीख उठे। रात के करीबन 3 से 4 बजे कुछ राहगीर वहां से गुजर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि दरबार के अहाते से शोले बुलंद हो रहे हैं। जब करीब गए तो होश उड़ गए। किसी बदबख्त इंसान ने वहां मौजूद तमाम कुरान पाक के नुस्खे जमा करके आग लगा दी थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि सैयद मुबारक अली शाह साहब और उनके बेटे की कब्रों पर चढ़ाई गई चादरें भी उतार कर जलाई गई और दोनों कब्रों को मसमार करने की कोशिश भी की गई। नाज़रीन, सोचने की बात है कि अगर ऐसा कोई सानहा किसी गैर मुस्लिम मुल्क में होता तो शायद हम ये समझ लेते कि किसी इस्लाम दुश्मन ने ये शर्मनाक हरकत की है। लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहाँ 96% लोग मुसलमान हैं, जहाँ कुरान को अल्लाह की तरफ से आखिरी हिदायतनामा माना जाता है, वहाँ ये वाक़या होना सिर्फ अफसोसनाक नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन भी है। फिलहाल कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुजरिम अपने अंजाम को पहुंचेगा। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान इस दर्दनाक हकीकत से वाकिफ हो सके और अल्लाह सुब्हाना व तआला से तौबा और इस्तग़फ़ार जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, जहां हर दूसरा शख्स कुरान पाक को सीने से लगा कर रखता है, जहां अजान की आवाज गूंजते ही दिल लरज उठते हैं। इसी मुल्क में ऐसा लर्ज़ाखेज वाक़या रूनुमा हुआ है कि सुनकर रूह कांप उठती है। जी हाँ नाज़रीन, ये वो वाक़या है जिसे सुनकर आपका दिल खून के आंसू रोएगा, क्योंकि यहाँ एक साथ कई कुरान मजीद के नुस्खे आग के हवाले कर दिए गए और साथ ही साथ कब्रों की बेहुरमती करके ऐसी तौहीन की गई कि जिसका तसव्वुर भी नाकाबिले बर्दाश्त है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस सानहे की पूरी तफसील बताने जा रहे हैं और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी जान सकें कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या लाहौर के नवाही इलाके मुरीद के एक कदीम कब्रिस्तान में पेश आया। ये वही जगह है जहां एक बुजुर्ग सूफी हस्ती सैयद मुबारक अली शाह साहब का मज़ार मौजूद है। वो बुजुर्ग जो तकरीबन 30 बरस कबल इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और जिन्हें उनके आबाई कब्रिस्तान में दफन किया गया था। मुकामी लोगों और मुरीदैन का कहना है कि ये दरबार दूसरे दरबारों की तरह नहीं है। यहाँ ना कोई गद्दी नशीनी का सिलसिला है और ना चंदे के डब्बे रखे गए हैं, बल्कि हर साल सिर्फ एक महफिल मिलाद और 11वीं शरीफ के मौके पर लंगर तकसीम किया जाता है। लेकिन नाज़रीन, रात के अंधेरे में एक ऐसा क़यामत खेज मंजर पेश आया कि लोग चीख उठे। रात के करीबन 3 से 4 बजे कुछ राहगीर वहां से गुजर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि दरबार के अहाते से
शोले बुलंद हो रहे हैं। जब करीब गए तो होश उड़ गए। किसी बदबख्त इंसान ने वहां मौजूद तमाम कुरान पाक के नुस्खे जमा करके आग लगा दी थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि सैयद मुबारक अली शाह साहब और उनके बेटे की कब्रों पर चढ़ाई गई चादरें भी उतार कर जलाई गई और दोनों कब्रों को मसमार करने की कोशिश भी की गई। नाज़रीन, सोचने की बात है कि अगर ऐसा कोई सानहा किसी गैर मुस्लिम मुल्क में होता तो शायद हम ये समझ लेते कि किसी इस्लाम दुश्मन ने ये शर्मनाक हरकत की है। लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहाँ 96% लोग मुसलमान हैं, जहाँ कुरान को अल्लाह की तरफ से आखिरी हिदायतनामा माना जाता है, वहाँ ये वाक़या होना सिर्फ अफसोसनाक नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन भी है। फिलहाल कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुजरिम अपने अंजाम को पहुंचेगा। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान इस दर्दनाक हकीकत से वाकिफ हो सके और अल्लाह सुब्हाना व तआला से तौबा और इस्तिग़फ़ार जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, जहां हर दूसरा शख्स कुरान पाक को सीने से लगा कर रखता है, जहां अजान की आवाज गूंजते ही दिल लरज उठते हैं। इसी मुल्क में ऐसा लर्ज़ाखेज वाक़या रूनुमा हुआ है कि सुनकर रूह कांप उठती है। जी हाँ नाज़रीन, ये वो वाक़या है जिसे सुनकर आपका दिल खून के आंसू रोएगा, क्योंकि यहाँ एक साथ कई कुरान मजीद के नुस्खे आग के हवाले कर दिए गए और साथ ही साथ कब्रों की बेहुरमती करके ऐसी तौहीन की गई कि जिसका तसव्वुर भी नाकाबिले बर्दाश्त है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस सानहे की पूरी तफसील बताने जा रहे हैं और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी जान सकें कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या लाहौर के नवाही इलाके मुरीद के एक कदीम कब्रिस्तान में पेश आया। ये वही जगह है जहां एक बुजुर्ग सूफी हस्ती सैयद मुबारक अली शाह साहब का मज़ार मौजूद है। वो बुजुर्ग जो तकरीबन 30 बरस कबल इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और जिन्हें उनके आबाई कब्रिस्तान में दफन किया गया था। मुकामी लोगों और मुरीदैन का कहना है कि ये दरबार दूसरे दरबारों की तरह नहीं है। यहाँ ना कोई गद्दी नशीनी का सिलसिला है और ना चंदे के डब्बे रखे गए हैं, बल्कि हर साल सिर्फ एक महफिल मिलाद और 11वीं शरीफ के मौके पर लंगर तकसीम किया जाता है। लेकिन नाज़रीन, रात के अंधेरे में एक ऐसा क़यामत खेज मंजर पेश आया कि लोग चीख उठे। रात के करीबन 3 से 4 बजे कुछ राहगीर वहां से गुजर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि दरबार के अहाते से शोले बुलंद हो रहे हैं। जब करीब गए तो होश उड़ गए। किसी बदबख्त इंसान ने वहां मौजूद तमाम कुरान पाक के नुस्खे जमा करके आग लगा दी थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि सैयद मुबारक अली शाह साहब और उनके बेटे की कब्रों पर चढ़ाई गई चादरें भी उतार कर जलाई गई और दोनों कब्रों को मसमार करने की कोशिश भी की गई। नाज़रीन, सोचने की बात है कि अगर ऐसा कोई सानहा किसी गैर मुस्लिम मुल्क में होता तो शायद हम ये समझ लेते कि किसी इस्लाम दुश्मन ने ये शर्मनाक हरकत की है। लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहाँ 96% लोग मुसलमान हैं, जहाँ कुरान को अल्लाह की तरफ से आखिरी हिदायतनामा माना जाता है, वहाँ ये वाक़या होना सिर्फ अफसोसनाक नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन भी है। फिलहाल कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुजरिम अपने अंजाम को पहुंचेगा। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान इस दर्दनाक हकीकत से वाकिफ हो सके और अल्लाह सुब्हाना व तआला से तौबा और इस्तिग़फ़ार जरूर करें।